थिंग रिलेटेड टू ए L2 guy. ओके, जो भी आपकी एनवायरनमेंट में या फिर आपकी कंपनी में, और इफ यू आर ट्राइंग टू बिकम ए L2 guy, let's say you are a L1 guy or you are trying to become a L2 guy, or if you are right now a desktop support or DCO, data center operator, and you are trying to become a push your career into networking, देन अच्छी सी एक जो जॉब होती है, दिस इज L2. ओके, देखो आज के टाइम पे L1 के लिए बहुत ही, आपको अगर मैं कहूँ कि L1 बंदा होकर जाए तो आप भी नहीं जाओगे, क्योंकि L1 में पैसे की काम ज्यादा करना पड़ता है. ओके, सो एवरीवन ट्राइंग टू गेट अ जॉब इन L2 पोजीशन, और L2 पोजीशन में अगर आप जा रहे हो तो आपको L2 की सारे कॉन्सेप्ट आना चाहिए. अगर लेट्स से मंजित जा रहा है राउटिंग स्विचिंग में, लाइक मंजित जा रहा है लेट्स से L3 में, सो L3 में जाने के लिए मंजित की कुछ पैरामीटर है जो उसके पास होना चाहिए, लाइक राउटिंग की नॉलेज होना चाहिए, VPN की नॉलेज होनी चाहिए, फायरवॉल की नॉलेज होनी चाहिए, एंड पॉलिसी की नॉलेज होनी चाहिए, एंड these are the some basic term which मंजित have to know. और मंजित के पास अच्छी खासी L2 की नॉलेज होगी तभी वो L3 में जाएगा. सो सेम चीज हमने अभी पढ़ रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू बिकम ए L2 गाय. अभी हम पढ़ रहे हैं जो उसके बिहाफ में हम आप क्या बन सकते हो, आप लोग L2 गाय बन सकते हो. इन फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस L3 रिलेटेड कॉन्सेप्ट, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस L2 कॉन्सेप्ट. ओके, फ्यूचर में हम देखेंगे L3 के लिए क्या क्या होता है, कैसे करना है, हम सारे सारे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि L3 को स्किप ही कर लेंगे. लेकिन हमेशा माइंड में ये लेके चलना, इफ यू आर ट्राइंग टू बिकम L3 guy or L4 guy, then you have the crystal clear knowledge about L2, L1, L3. Let's say you are trying to become a L4 guy. आप फायरवॉल में बैठना चाह रहे हो, फायरवॉल की मैनेजमेंट देखना चाह रहे हो, तो आपके पास राउटिंग होना चाहिए, स्विचिंग होना चाहिए, ये सब चीजों की आपके मास्टर होना चाहिए आप लोग. ओके, सो विथ कंसिडरिंग दीज पॉइंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. शायद आप लोगों ने इन सब चीजों के ऊपर काम भी किया होगा, और आप में से लेट्स से किसी बंदे ने काम भी नहीं किया होगा, देन that will very much interesting and very much helpful for you guys. Then today we are going to discussing about VLAN. ओके, देखो जो L2 L2 जो एनवायरनमेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्विचिंग एनवायरनमेंट. ओके, L2 बेसिकली हमारे पास नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं, वी आर हैविंग थ्री एनवायरनमेंट, L1, L2, L3. Okay, right now we are having three environment, but after that there are lots of environment like L4 environment, L7 environment, बहुत सारे environment होते हैं. लेकिन normally we are considering three kind of environment, जिसमें L1 में हम बेसिकली पैसिव की टास्क करते हैं. जैसे आप लोगों ने पढ़ा ही है, पैसिव में बेसिकली क्रैम्पिंग करता है बंदा, या फिर स्विच माउंट करता है, रैक साफ करता है, और केबलिंग करती है, ये सारी चीजें. ओके, यूजर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है. दीज गाइस आर हैविंग L1 नॉलेज. ओके, L2 में वी आर डूइंग एक्चुअली स्विचिंग वर्क. ओके, स्विचिंग इन द सेंस, जो बंदा स्विच के ऊपर मास्टर मास्टर जिस बंदे के पास हो, या फिर स्विचिंग के सारे नॉलेज हो, स्विचिंग की नॉलेज इन लाइक VLAN की नॉलेज हो, STP की नॉलेज हो, देयर आर सम प्रोटोकॉल व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड. अगर आपके पास बहुत सारे नॉलेज है, देन यू आर बिकम ए L2 का. L3 में जाने के लिए यू हैव टू डूइंग राउटिंग. ओके, तो L2 एनवायरनमेंट को हम कौन से एनवायरनमेंट कहते हैं? L2 एनवायरनमेंट को वी आर आल्सो सेइंग स्विचिंग एनवायरनमेंट, और L3 एनवायरनमेंट को हम क्या कहते हैं? राउटिंग एनवायरनमेंट कहते हैं. ओके, सो राउटिंग क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन फर्दर सेशन, बट आज की जो हमारी सेशन है, दिस इज VLAN, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे VLAN रिलेटेड कॉन्सेप्ट आते हैं. VLAN आपने शायद देखा होगा या फिर काम भी किया होगा, आपको लग रहा होगा VLAN नॉर्मल जाऊंगा एक स्विच में बना दूंगा, आपको पता होगा, नो डाउट आपको पता होगा, आपने काम भी किया होगा, बट देयर आर सम new things which I have covered today session. Basically new thing हम discuss करेंगे, and we are going to master on VLAN concept. Okay. So before going to discuss VLAN concept, just for confirmation, मुझे एक बार बता दो, आप में से किसी के पास आइडिया है रिलेटेड VLAN क्या होता है? मंजीत, आपको आइडिया है व्हाट इज VLAN? सर वीलैन में जहाँ तक थोड़ा सा नॉलेज ऐसा है कि वीलैन में क्या रहता है ना, जैसे हमारा एक ही स्विच है, तो अगर हमें उसमें दो अलग अलग तरीके के डिवाइस को अलग अलग मतलब एक तरीके से हम वर्चुअल स्विचिंग कर सकते हैं उसमें ना. यस, यस. जैसे हमने एक स्विच में दो वीलैन बना दिए, और मतलब कि जैसे 24 पोर्ट का स्विच है, 12 को एक वीलैन में डाल दिया, दूसरे को अलग वीलैन में डाल दिया, तो ऐसा वर्क करेगा कि वो अलग स्विच है और दूसरा वाला अलग स्विच है, शायद ऐसा. मतलब क्यों उनके करेंगे बीच हम में ऐसे? डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा. क्यों करेंगे वैसे हम लोग ऐसा करेंगे क्यों? ताकि सर वो कॉलिजन डोमेन और ये सब कम हो पाए, ओके, ऐसा ओके, कुछ. गुड, गुड. रजत, आपके पास कोई आइडिया है? सिंगल फिजिकल डिवाइस होगा लेकिन मल्टीपल लॉजिकल नेटवर्क में वो डिवाइड होगा, जिसमें जिसको मान लो HR के ग्रुप है, मान लो अकाउंट का ग्रुप है, तो उसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग विलेन में डाल देंगे.
जिसमें क्या होगा कि जिसके पास जो ट्रैफिक जगह उसी के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग होगा, सारे को ब्रॉडकास्टिंग नहीं होगा। इसी वजह से हमारा जो बैंडविड्थ ज्यादा होगा, कोलिजन डोमेन कम हो जाएगा। ओके, यू गाइस आर हैविंग गुड नॉलेज रिलेटेड टू VLAN, बट थोड़ी सी मैं इसको बस पॉलिश करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखो, VLAN का पहले फुल फॉर्म होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। हमें पता है लोकल एरिया नेटवर्क क्या है। व्हाट इज लोकल एरिया नेटवर्क मंजीत? सर लैन नेटवर्क जितना भी हमारा एक कैंपस का एरिया में जो इतना भी नेटवर्क आता है 100 मीटर्स के अंदर अंदर, या लाइक होम का अपने घर का नेटवर्क हो गया, किसी ऑफिस का नेटवर्क हो गया, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क में आता है सर। लाइक लेस देन 100 मीटर जितने भी आपके नेटवर्क की डिवाइसेस कनेक्टेड हो गए, दे आर फॉर्मिंग ए नेटवर्क व्हिच इज लोकल एरिया नेटवर्क। तो आपकी डेफिनेशन कैसे बना सकते हो? द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग मल्टीपल डिवाइसेस विद इन 100 मीटर, इट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क, राइट? ऐसे बना सकते हो नहीं बना सकते? ठीक है सर। ओके, तो अभी हमने पढ़ा था लैन। लैन तो हमारे क्लियर होगा भाई कि 100 मीटर के अंदर जो भी मेरी नेटवर्क डिवाइस लाइक प्रिंटर हो गया, डेस्कटॉप हो गया, वाईफाई हो गया, अगर इनको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपस में, दिस इज फॉर्मिंग ए नेटवर्क। जिस टाइप के नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। दैट्स इट, ज्यादा कुछ इसमें नहीं समझना हमें। ओके, देन लोकल एरिया नेटवर्क के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं VLAN। अबे VLAN क्या है? देखो, लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पे भी है, लैन की कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड है व्हिच इज वी। वी फॉर वर्चुअल। ओके, वी का मतलब क्या है? वर्चुअल। वर्चुअल इन द सेंस एक ऐसा नेटवर्क जो होगा तो बिल्कुल हमारी फिजिकल दुनिया में, लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा। अगर मैं नॉर्मल लोकल एरिया नेटवर्क की बात करूं, बेसिकली यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस आप कनेक्ट करोगे वो आपको दिखेंगे। लाइक यहाँ पे मेरी एक डेस्कटॉप है, यहाँ पे प्रिंटर है, इन दोनों को मैं केबल से कनेक्ट करूंगा, और मैं यहाँ पे एक वाईफाई लगा के इन दोनों को कनेक्ट करूंगा। सो दिस इज एक्चुअली विजिबल, यू कैन सी दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। आप इसे देख सकते हो, इसकी एक प्रॉपर बाउंड्री होगा, 100 मीटर की रेंज रहेगी, आप एवरीथिंग यू कैन सी ऑन दैट पर्टिकुलर लोकल एरिया नेटवर्क। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट VLAN, VLAN बिल्कुल लोकल एरिया नेटवर्क ही आपका होता है, लेकिन ये रहता है वर्चुअल में। इसमें सब कुछ लॉजिकल होता है, इसमें कुछ भी आपको जो बाउंड्री मैंने कहा, जो 100 मीटर की रेंज है, जो इसकी पॉलिसी आप लगाओगे, जो भी आप इसके अंदर करोगे, दे आर जस्ट वर्चुअल। ओके, प्रेजेंट करेगा बेसिकली, फिर रियल टाइम में वो प्रेजेंट रहेगा, लॉजिक फिजिकल जैसा काम भी करेगा। जैसे आपकी लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वैसे वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क भी होता है, बट इट इज नॉर्मली नथिंग बट योर वर्चुअल। ये आपके वर्चुअली काम करता है, फिजिकल दुनिया में होता है, लेकिन आपको प्रेजेंस पता नहीं चलता। ओके, अगर नॉर्मली मैं आपको बात करूँ क्यों करते हैं सर, क्या काम है इसका, था तो मेरी तो बढ़िया था, स्विच था, मैं कनेक्ट कर रहा था, अब इस वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क को क्यों लाया? देखो, अगर मेरे पास लेट्स से एक स्विच है, इस स्विच में मेरे पास यहाँ पे 24 पोर्ट है, यू कैन से 24 पोर्ट है। अब इस 24 पोर्ट से लेट्स से मेरे कुछ यूजर यहाँ पे कनेक्टेड है, लेट्स से दे आर थ्री सिस्टम आर कनेक्टेड एंड थ्री सिस्टम आर बिलोंग्स टू IT डिपार्टमेंट। अभी मेरे पास एक दूसरी लेट्स से डिपार्टमेंट है, उसकी भी कुछ सिस्टम सेम स्विच से कनेक्टेड है, लेट्स से जो दूसरी डिपार्टमेंट है जिसे सेल्स डिपार्टमेंट। ओके, अभी प्रॉब्लम क्या होता था? अभी VLAN भूल जाओ, पहले जब हमारे पास VLAN नहीं था उस टाइम में हमारे पास प्रॉब्लम क्या आकर हो रही थी? प्रॉब्लम लाइक ब्रॉडकास्ट डोमेन। अबे ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है? हमने पहले पढ़ा था, जिस हर एक स्विच के अंदर हर एक पोर्ट, जैसे यहाँ पे 24 पोर्ट है ना, तो 24 पोर्ट यहाँ पे कॉलिजन डोमेन है। स्विच के हर एक पोर्ट कॉलिजन डोमेन होता है, हमें पता है। और स्विच में बाय डिफॉल्ट एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। अगर आप स्विच को कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजेबल स्विच। ओके, अगर आप मैनेजेबल स्विच को भी कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, और इफ यू आर हैविंग ए नॉन मैनेजेबल स्विच, ओके, व्हिच इज नॉट मैनेज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आपके पास ऐसी भी कोई स्विच है जो मैनेजेबल नहीं है, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन मिलता है, व्हिच इज योर VLAN 1, जिसको हम कहते हैं नेटिव VLAN भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन फर्दर। बट आप याद रखो, जैसे आपने भी देखा होगा, अगर आप एक नया स्विच खरीद रहे हो, चाहे उसके अंदर 24 पोर्ट हो चाहे 48 पोर्ट हो, उसकी हर एक पोर्ट जो 24 पोर्ट या फिर 48 पोर्ट है, वो बाय डिफॉल्ट एक ही VLAN में पड़े होंगे, व्हिच इज VLAN 1। ओके, बाय डिफॉल्ट एक ही VLAN के अंदर सारे पोर्ट इसके एनरोल हुए होंगे। सो दिस इज नथिंग बट योर VLAN 1। ओके, और हमें जैसे पता है हमारे पास एक फ्रेश स्विच है, न्यू स्विच है, तो उसके अंदर जितने, लेट्स से स्विच के अंदर 24 पोर्ट है, तो 24 पोर्ट मतलब 24 कोलिजन डोमेन है, मतलब हर एक पोर्ट के लिए जाने आने के लिए रास्ता अलग अलग है, डेटा यहाँ पे कोलाइड होगा ही नहीं। लेकिन देयर इज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है तो प्रॉब्लम क्या है? लेट्स से जैसे मैंने एग्जांपल अभी दिया, लेट्स से 24 पोर्ट की स्विच है, यहाँ पे 3 पोर्ट मेरी कनेक्टेड है IT के साथ, और 3 पोर्ट मेरी कनेक्टेड है सेल्स के साथ। ओके, तो 6 पोर्ट टोटल यूज हो रहे हैं, बाकी के पोर्ट हम यूज ही नहीं कर रहे। ओके,
और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने कोई VLAN नहीं बनाया, तो बाय डिफॉल्ट कोई VLAN नहीं बनाया, तो बाय डिफॉल्ट जो VLAN है वो क्या है, VLAN 1। ओके, तो अभी अगर आईटी से कोई भी डेटा मैं सेंड करूंगा, ओके, लेट्स से आईटी वालों ने कोई भी डेटा को ब्रॉडकास्ट कर दिया, वो डेटा बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डेटा था जो सिर्फ आईटी टीम मेंबर के पास होना चाहिए, बट आईटी टीम मेंबर ने क्या कर दिया, उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया। सो वो डेटा गया स्विच पे, क्योंकि वो डेटा ब्रॉडकास्ट नेचर है, वो डेटा स्विच की हर एक पोर्ट, जितने भी पोर्ट स्विच में लाइव होंगे, सारे हर एक पोर्ट में जाएगा वो डेटा, तो वो सेल्स टीम को भी जाएगा वो डेटा। तो आपकी एक तो पहली बात जो प्रॉब्लम है, नो कॉन्फिडेंशियलिटी, यहाँ पे डेटा की कोई भी सिक्योरिटी नहीं था। जब पहले हमारे पास जब VLAN नहीं था, डेटा की कोई भी कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं था, मतलब ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक हर एक पोर्ट तक पहुंच रहा था। ओके, तो जिसके वजह से मेरी सिक्योरिटी यहाँ पे क्या हो रहा था, वायोलेशन हो रहा था, सिक्योरिटी लॉस हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमें पता है नेटवर्क कंपनी में हर एक डिपार्टमेंट की ट्रैफिक हर एक डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए, दूसरी डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए तो यहाँ पे दूसरा मेरे पास प्रोसेस क्या था कि सेल्स के लिए अलग एक स्विच में लगा दूं, आईटी के लिए अलग एक स्विच में लगा दूं, ताकि आईटी की ट्रैफिक बट आईटी के पास रहे, सेल्स की ट्रैफिक बस सेल्स के पास रहे, ये मैं कर सकता था। लेकिन यहाँ पे अगर मैं और एक स्विच खरीद लूंगा, देन मेरी कॉस्ट यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट विल गोज हाई, कॉस्ट मेरी ज्यादा जाएगा। सो VLAN बनाने की पहला जो मेरी मुद्दा है सिक्योरिटी। ओके, दूसरा क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन। कंपनी हमेशा किस चीज के ऊपर फोकस करता है, कॉस्ट जितना कम हो जाए, मतलब वो उसकी कैपेक्स है, कैपेक्स इन द सेंस जो वो प्रोडक्शन में लगा रहा है पैसा, कैपिटल एक्सपेंचर एक्सपेंशन जो भी है, वो जितना कम होगा कंपनी के लिए उतना ही उनके लिए मुनाफा होगा। सो कंपनी यहाँ पे हमेशा क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग करते हैं, तो इसलिए वो दो दो स्विच, दो लेट्स से अभी दो डिपार्टमेंट है, कल को 10 डिपार्टमेंट होगा, क्या तो 10 फिजिकल स्विच खरीदेगा, और 10 फिजिकल स्विच लेट्स से उसने खरीद भी लिया, हो सकता है कल को डिपार्टमेंट में यूजर बढ़ गए तो फिर उसे स्विच खरीदना पड़ेगा। सो टू मिनिमाइजिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हम लोगों ने VLAN सोल्यूशन को अपनाया। ओके, सो दूसरा तीसरा चीज ये क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट डोमेन को मिनिमाइज कर रहा है, मिनिमाइजिंग ब्रॉडकास्ट डोमेन। मिनिमाइजिंग ब्रॉडकास्ट डोमेन कैसे, जैसे हर एक अभी क्या था, बाय डिफॉल्ट स्विच के अंदर एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन था, जो कि बाय डिफॉल्ट 1 था, कोई भी ट्रैफिक आएगा बेसिकली एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है, उसमें जाके वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। लेकिन अभी VLAN के मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, एज पर माई रिक्वेस्ट मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रॉडकास्ट डोमेन बना सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पे दो सेल्स की टीम है, आईटी की टीम है, मैं चाहूँ तो दो VLAN बनाऊंगा, जितने VLAN बनाऊंगा उतने यहाँ पे ब्रॉडकास्ट डोमेन बन जाएगा ऑटोमेटिक। ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाने की कोई भी अलग प्रोसेस नहीं है, कोई भी अलग कमांड नहीं है। अब जितना VLAN बनाओगे उतनी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग, वी आर सेइंग ब्रॉडकास्ट, वी आर मिनिमाइजिंग द ब्रॉडकास्ट डोमेन। ओके, थोड़ी सी पीपीटी देखते हैं क्या लिखा है इस पे। यस मंजित। सर जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है और सब नेटिंग में जो हमारी ब्रॉडकास्ट आईपी होती है लास्ट वाली, ये कुछ अलग है या सेम है दोनों? देखो मैं बता देता हमारी सबनेट की जो लास्ट वाली आईपी होती है ना, ब्रॉडकास्ट आईपी, हूँ। आप उसी के ऊपर ही जाके उसमें और ब्रॉडकास्ट करते हो, बाय द वे आप उसी के ऊपर ही जाके ब्रॉडकास्ट करते हो। अच्छा सर, एक एक क्वेश्चन आया सर मेरे दिमाग में ना, एक अभी पूछूं कि लास्ट में पूछूं सर? पूछो पूछो, कोई नहीं। सर जैसे हमारे पास ना यही है कि एक कंपनी है, उसमें एक एचआर का डिपार्टमेंट हो गया, एक अपना आईटी का हो गया और एक फाइनेंस का हो गया। इस तरीके से 3 डिपार्टमेंट है। तो एक 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 कंडीशन तो हमने करी, एक स्विच रखा और एचआर को हमने अलग सबनेट में डाल दिया, सबनेट के अलग पूल में डाल दिया, आईटी को सबनेट के अलग पूल में डाल दिया, फाइनेंस को सबनेट के अलग पूल में डाल दिया। एक सिचुएशन ये हो गई, और दूसरी सिचुएशन ये होगी कि हमारे पास स्विच है, हमने सबनेटिंग तो मतलब आईपी रेंज तो एक ही रखी है, लेकिन एचआर को अलग वीलैन में डाल दिया, आईटी को अलग वीलैन में डाल दिया और फाइनेंस को अलग वीलैन में डाल दिया। तो दोनों में फर्क क्या होगा? आप ये कह रहे हो लेट्स से यू आर हैविंग अ वन स्विच, और आपने उसी स्विच से एक हम्म। सिंगल स्विच से तीनों डिपार्टमेंट को कनेक्ट कर रखा है। आपके पहला जो सिचुएशन है इसमें आपने क्या कर रखा है, इसके लिए लेट्स से सबनेट ले रखा है 10.0 की सबनेट ले रखा है, इसके लिए लेट्स से वही हम्म। 7.10.5 की लेट्स से सबनेट ले रखा है, लेट्स से इसके लिए 10.10 की सबनेट ले रखा है। यहाँ पे आपने सबनेट चेंज कर दिया, राइट। हम्म। दूसरे हम्म। सिचुएशन में आपने क्या किया, वही सेम आपका एचआर है, आईटी है, फाइनेंस है, सेम स्विच से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे आपने सबनेट चेंज नहीं किया, यहाँ पे VLAN चेंज कर दिया, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, सबनेट लेकिन तीनों की सेम है। हाँ। यही सिचुएशन है ना हाँ। आपका। पहले तो देखो यही है कंपनी सर, में सेम कौन है। सी तो हाँ, पहले तो देखो आपकी जो रियल इंडस्ट्री में है
वहां पे कौन सी टाइप की सिचुएशन चलता है, फिर हम दूसरा सिचुएशन देखते हैं। देखो, जो आपकी कंपनी जो होते हैं उसमें हमेशा चलता है नीचे वाला सिचुएशन, और नीचे वाला सिचुएशन में जो आपने कहा वो सब कुछ सही होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी और ट्रिक होती है। जो आपने कहा ना, यहाँ पे VLAN 10 20 30 बनाओगे, हर एक सबने VLAN की अलग अलग सबनेट होते हैं। लाइक VLAN 10 की सबनेट है 10.0.0.8, VLAN 20 की है 20.0.0.0.8, VLAN 30 की है 30.0.0। तो हर एक VLAN की अलग अलग सबनेट बनते हैं। इट्स नॉट लाइक आप तीनों VLAN अलग अलग कर दिए और सबनेट सेम ही रख रहे हो, ऐसा होता ही नहीं है कहीं एनवायरमेंट में। अगर आप रखोगे देन आप VLAN बनाने का कोई फायदा नहीं है, ब्रॉडकास्ट टाइप ही सेम रहेगा सबका। तो बेसिकली आपकी स्विचिंग लेयर में वो आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब स्विचिंग जब आप करोगे वो आपको पता ही नहीं चलेगा, बट जब आप राउटिंग करोगे तो सबकी ट्रैफिक सेम ही आपको मिलेगा। ओके। दूसरा, तो इंडस्ट्री में हमेशा दो चीज होती है, एक तो VLAN आईडी सबकी अलग अलग रहता है, दूसरा VLAN रेस्पेक्टिव उनकी सबनेट भी अलग अलग रहते हैं। तो इसीलिए कंपनी में क्या किया जाता है, सबनेटिंग करके बेसिकली वो आईपीज आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके। दूसरा, ये वाली जो सिचुएशन आपने किया है, तो इसमें हर एक डिपार्टमेंट आपस में आइसोलेटेड रहेंगे। ये वाली जो सिनेरियो मैंने कहा ना, तो आपने अभी क्या किया, दोनों सिनेरियो, ये दोनों सिनेरियो मर्ज होकर काम करते हैं, आपने दोनों को तोड़ दिया। तो कंपनी में कभी भी टूटा हुआ बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं होता। कंपनी में ये अलग अलग सबनेट बेसिकली VLAN भी होते हैं और अलग अलग सबनेट भी होते हैं दोनों में। अगर आप दोनों की सबनेट, जैसे आपने ये सिनेरियो कहा कि सर मैं सेम VLAN, अलग अलग VLAN रखूंगा लेकिन सबनेट सेम ही रखूंगा, देन आप VLAN बना के कोई आपका फायदा नहीं है, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक तब भी आपका इंक्रीज ही होगा। ओके। ठीक है सर, ये तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि अलग अलग वीलन में अलग अलग सबनेट होता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ऊपर वाली कंडीशन में अगर हम वीलन बनाए ना, तो हमारा ब्रॉडकास्ट डोमेन कुछ ऐसा फर्क पड़ेगा उसमें, या हमारा नॉर्मल रहेगा? VLAN आपको बनाना है नहीं बनाना वो आपके ऊपर है। बहुत सारे कंपनी में ऐसे भी है उनके पास VLAN है ही नहीं, वो बाय डिफॉल्ट नेटिव VLAN से सारे ट्रैफिक दे रहे हैं और राउटिंग के ऊपर वो सेग्रीगेट कर रहे हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो। ओके। लेट्स कंपनी में हम लोगों ने बेसिकली VLAN को इंट्रोड्यूस किया क्यों, पहले वो समझो। VLAN को हमने इंट्रोड्यूस इसलिए किया क्योंकि लार्ज नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। अगर मैं आपको कह रहा हूँ मेरे पास कोई भी VLAN की कॉन्सेप्ट नहीं है और मेरे पास टोटल सिस्टम 3000 है, तो 3000 सिस्टम अगर है, अगर कोई एक सिंगल सिस्टम भी वहां पे ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो आप सोचो 3000 बार ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आगे ब्रॉडकास्ट होगा, तो आपकी ट्रैफिक क्या होगा, हाई यूटिलाइजेशन जाएगा। तो मैनेज आप तो एज ए नेटवर्क इंजीनियर आप अब जैसे काम करोगे ना इंडस्ट्री में, आप उसे मैनेज नहीं कर पाओगे। जैसे हमारे पास पहले प्रॉब्लम था DHCP की प्रॉब्लम, हमारे पास आईपी देने के लिए कोई भी DHCP की कॉन्सेप्ट नहीं था। तो नेटवर्क इंजीनियर मैनुअल कितना मैनेज कर पाएगा, जैसे 3000 4000 सिस्टम है तो मैनेज नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, ऑटोमेशन कर दिया वाया DHCP। सेम चीज यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हम लोगों ने किया। अगर आपकी ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा आ रहा है L2 लेयर पे, लेयर 2 पे, तो वहां पे आप ट्रैफिक को हैंडल ही नहीं कर पाओगे, ट्रैफिक को सेग्रीगेट ही नहीं कर पाओगे, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है कहाँ जा रहा है, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक कोलिजन ट्रैफिक आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने VLAN को इंट्रोड्यूस किया। VLAN क्या करता है, हर एक ट्रैफिक को, हर एक डिपार्टमेंट वाइज ट्रैफिक को वो आइसोलेट कर देता है। लाइक IT की ट्रैफिक ये है, सेल्स की ट्रैफिक ये है, आपस में ये दोनों कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। दैट इज द बाय डिफॉल्ट नेचर ऑफ VLAN। VLAN की जो बाय डिफॉल्ट नेचर है, जो हम सबनेट की बात करते हैं ना, राउटिंग में हम जिसको सबनेट कहते हैं, स्विचिंग में उसे हम VLAN कहते हैं। दैट इज वेरी सिंपल कंसेप्ट। अगर आप राउटिंग आपको थोड़ी बहुत आ रहा होगा, राउटिंग में जिसको आप कहते हो सबनेटिंग राउटिंग, मतलब 10 नेटवर्क से 20 नेटवर्क में आप जाते हो, राउटिंग को फॉलो करते हो। ओके। तो लेयर 3 में जिसको हम राउटिंग कहते हैं, सेम चीज को हम लेयर 2 के ऊपर VLAN कहते हैं। ओके। जिसमें VLAN 1, लेट्स से ये VLAN 1 है, VLAN 2 है। VLAN 1 बाय डिफॉल्ट आईटी है और VLAN 2 बाय डिफॉल्ट सेल्स है। सो ये दोनों आपस में बात नहीं कर पाएंगे, तो VLAN आईटी की ट्रैफिक आईटी तक ही सीमित रहेगा, वो सेल्स को इफेक्ट ही नहीं करेगा। तो जितना बड़ा ट्रैफिक आपका होगा वो विद इन एरिया आइसोलेटेड हो जाएगा, वो पूरी नेटवर्क में आपका इफेक्ट नहीं करेगा। सो दैट द सिचुएशन, दैट द सिनेरियो और दैट द एक्चुअल केस व्हाई यू आर यूजिंग VLAN। अगर आपके पास VLAN नहीं है, देन एज ए नेटवर्क इंजीनियर यू कांट मैनेज द लोकल एरिया नेटवर्क ट्रैफिक। आप लोकल एरिया नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज ही नहीं कर पाओगे। लेट्स से आपने VLAN नहीं बनाया और आपके पास यूजर है, लेट्स से 3000 यूजर, तो आपको 3000 आईपी वहां पे देने पड़ेंगे। किसी एक ही सबनेट के उठा के आप आईपी दोगे, लेट्स से क्लास एक ही सबनेट से उठा के आपने आईपी दे दिया, आप मैनेज कैसे करोगे। जैसे किसी एक यूजर ने वहां पे ब्रॉडकास्ट कर दिया, बेसिकली कोई भी डाटा था उसने ब्रॉडकास्ट कर दिया, सो अभी आपकी नेटवर्क में क्या होगा, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक फ्लड हो जाएगा, मतलब पूरी की पूरी बाढ़ जैसा आपके नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आपका फ्लड करेगा। सो हुई चीज तो बहुत सारे सिस्टम ऐसे भी होते हैं जो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाते और डाउन चले जाते हैं। सो वो सारे सिचुएशन को मिटिगेट करने के लिए हमने VLAN बनाया।
जैसे सेल्स टीम में 50 सिस्टम है, 50 सिस्टम के लिए 50 पोर्ट को रिजर्व करके उनको एक VLAN में हम डाल देते हैं। आईटी के लिए हम 10-15 पोर्ट को आइसोलेट करके उसके अंदर डाल देते हैं। मतलब कोई भी ट्रैफिक आएगा वो 4-5 पोर्ट के ऊपर ही जाएगा, बाकी के पोर्ट को इफेक्ट ही नहीं करेगा। और कंपनी में अगर आपको नहीं पता हो, मैं आपको बता रहा हूँ, और फ्यूचर में आप जब जाओगे ना तब भी देखना, फ्यूचर में कंपनी में हमेशा क्या होता है, लेट्स से मेरे पास सेल्स टीम है, एक आईटी टीम है, एक एचआर टीम है, एक लेट्स से प्रोडक्शन टीम है, एक लेट्स से फाइनेंस टीम है। हर एक टीम के लिए अलग अलग VLAN आईडीज होते हैं। ओके, हर एक टीम के लिए अलग अलग होता है। ओके, और बहुत सारे कंपनीज में ऐसे भी होता है उनके पास 3-4 मेजर काम VLAN होते हैं। लाइक एक होता है यूजर VLAN। ओके, एक होता है यूजर VLAN 15, एक होता है उनके पास प्रोडक्शन VLAN जो होता है लेट्स से 50-20 ले चलो। दूसरा होता है आपका, उनका होता है MPLS VLAN जिसका होता है लेट्स से 30। एक होता है सर्वर VLAN, ओके, लेट्स से 40। एक होता है उनके पास मैनेजमेंट VLAN जो होता है आपका 55। ये 4-5 यूजर है, जितने भी यूजर आएंगे वो VLAN 15 में आएंगे। ओके, जितने भी यूजर आएंगे वो VLAN 15 में आएंगे, और जितने भी क्रिटिकल सिस्टम आएंगे वो VLAN 20 में आएंगे। जितने भी MPLS की ट्रैफिक आएगा वो VLAN 30 में आएगा। जितने भी सर्वर कनेक्टेड होंगे वो VLAN 40 में कनेक्टेड होंगे। सारे स्विचेस मैनेजमेंट के लिए किस में कनेक्टेड होंगे, VLAN 55 में। और हर एक VLAN के रिलेटेड अलग अलग सबनेट चल रहा होगा। मैं भी सबनेटिंग करके अपने IP दे रखा होगा, या फिर अलग अलग पूल ही ले रखा होगा। लेकिन हर एक VLAN की अलग अलग सबनेट होगा। ऐसे नहीं कि यहाँ पे भी सबनेट 10.8 आप चला रहे हो, यहाँ पे भी 10.8 आप चला रहे हो। अब चलाने को चला दोगे, आप कर सकते हो, लेकिन जब इसे आप SBI करोगे, हम आगे पढ़ेंगे, इसके लिए होती है SBI RST कॉन्सेप्ट, तो वहां पे आप नहीं कर पाओगे, फिर इनको इनका कोई लॉजिक नहीं रहेगा। सो हमने लॉजिक यही लगाया कि हर एक यूजर की ट्रैफिक अलग कर ली है, प्रोडक्शन की ट्रैफिक अलग करनी है, MPLS की ट्रैफिक अलग करनी है, सर्वर की ट्रैफिक अलग करनी है, मैनेजमेंट की ट्रैफिक अलग करनी है। कौन सी डिवाइस के ऊपर इस ट्रैफिक को हम अलग कर रहे हैं? स्विच डिवाइस के ऊपर। स्विच एक हमारे पास डिवाइस है, उसके अंदर पहले बहुत सारे बंदे एट ए टाइम घुस रहे थे। सो अभी हमने क्या कर दिया, हर एक बंदे को एक आइडेंटिटी कार्ड दे दिया। आपकी लेट से कंपनी है, आप ऐसे मान के चलो, आपके पास आपने कंपनी बनाया, उस कंपनी में 50,000 लेट से यूजर है जो काम कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर। और जैसे ही सुबह होता है ना, 50,000 यूजर आके घुस जाते हैं कंपनी के अंदर। आपको पता ही नहीं चलता कौन आपका कस्टमर है, कौन आपका क्लाइंट है, कौन आपकी एम्प्लॉई है, आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपने कुछ मैनेज ही नहीं किया। तो उसके बाद आप क्या इम्प्लीमेंट करोगे, वहां पे बायोमेट्रिक लगाओगे, उनको आई कार्ड दोगे, तो कोई भी आएगा प्रॉपर वहां पे बायोमेट्रिक लगाएगा, आई कार्ड दिखाएगा, तभी एंट्री हो पाएगा। सो VLAN इज योर आइडेंटिटी। VLAN आपका क्या है, आपके ट्रैफिक के लिए जो आई कार्ड काम करता है। जैसे ही ये ट्रैफिक आपका आता है, आपकी स्विच चेक करता है, हाँ भाई आई कार्ड दिखा, तो आई कार्ड में वो क्या दिखाता है, अपनी VLAN आईडी दिखाता है। जैसे ही उसने दिखाया VLAN 15 की आईडी, तो फिर वो स्विच आपका क्या कर देगा, हाँ बोलेगा, हाँ तो VLAN 15 से बिलोंग्स करता है ना, तो VLAN 15 को ही जाना, कहीं और नहीं जाना। सो ये सारी चीजें आपका कौन करता है, VLAN करता है। तो VLAN के लिए हमेशा आप याद रखना, आईडी अलग होगी, इन द सेंस आप सबनेट भी अलग रखोगे। अगर आईडी अलग रख रहे हो, सबनेट सेम रख रहे हो, देन आप कहाँ पे जाके फंसोगे, जब इन दोनों VLAN के बीच आपस में आपको कम्युनिकेशन करने के लिए बोला जाएगा, आप नहीं कर पाओगे, जो हम आगे देखेंगे। सॉरी, गॉट इट मंजित? ठीक है सर, क्लियर हो गया। हाँ। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड गाइस व्हाट इज वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, इंट्रोडक्शन टू VLAN। सो नॉर्मली अगर VLAN की डेफिनेशन में आपको बताऊं, VLAN is a technology that divides a large physical network into small logical network for improved organization। देखो VLAN की कॉन्सेप्ट जो है ना, अगर आपको कोई पूछ रहा है VLAN और सबनेट में क्या डिफरेंट है, कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम काम करते हैं, दोनों की प्रोसेस सेम है, दोनों की कॉन्सेप्ट सेम है। ओके, देखो VLAN की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, डिवाइडिंग ए लार्ज फिजिकल नेटवर्क। एक बड़ा सा फिजिकल नेटवर्क को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, VLAN कहते हैं। ये सेम चीज हमने सबनेटिंग में भी पढ़ा था। तो डिवाइडिंग ए लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉल नेटवर्क, इट इज कॉल्ड नथिंग बट योर सबनेटिंग। तो सबनेटिंग जो है, हम बेसिकली लेयर 3 में उसे सबनेटिंग कहते हैं, लेयर 2 में उसे हम स्विचिंग कहते हैं। दैट्स इट, ज्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। ओके, सो VLAN की कॉन्सेप्ट क्या है, पहले तो VLAN की फुल फॉर्म याद रखना है आपको, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, is a technology that divides a large physical network into small logical network for improve organization। क्यों बेसिकली हम तोड़ते हैं, improve organization। बेसिकली हमारी जो मैनेजमेंट की ट्रैफिक है, जो हमारी यूजर की ट्रैफिक है, उसको अच्छे से प्रोसेस करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट को, VLAN कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। बहुत सारे कंपनी में आपने ऐसा देखा होगा, जो एसोसिएट्स आते हैं, लाइक लेट्स से कोई भी आपके पास एक प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी है, जो लेट्स से वो कंपनी में क्या बनाया जाता है,
लेट से कोई भी चीज बनाता है, लेट से कंपनी है, कंपनी बेसिकली वॉच बनाता है। एक कंपनी है, लेट्स से रोलेक्स करके एक कंपनी है, उस कंपनी में आपका वॉच बनता है। ओके, देखना उस कंपनी में कभी भी एक गेट नहीं होगा, या फिर आप लेट्स से कोई भी कंपनी में जाना, उस कंपनी में देखना कभी भी एक गेट नहीं होता, जाने आने के लिए एक गेट नहीं होगा। कम से कम चार, कम से कम पांच गेट होते हैं वहां पे उस कंपनी में। क्यों? क्योंकि हर एक गेट की काम फिक्स रहता है। जो आपके गेट नंबर वन होता है उसमें विजिटर, सिर्फ और सिर्फ विजिटर आएंगे। जो गेट नंबर टू होते हैं उसमें बेसिकली आपकी कंपनी के एम्प्लॉई आएंगे। जो गेट नंबर थ्री होता है उसमें बेसिकली जो भी आपकी कंपनी के रिलेटेड, गाड़ी रिलेटेड आएगा, लेट से कोई भी प्रोडक्शन की सामान आएगा वो उससे आएगा। गेट नंबर चार से हो सकता है आपकी कैंटीन के सामान आएगा। गेट नंबर फाइव से हो सकता है जो भी आपकी लेट से आउटसोर्स बंदे हैं, जो कि आपके ट्रेनी है या फिर इंटर्न है, वो सारे आएंगे। तो अगर आपको आपके पास लेट से कोई भी गेट नहीं है, एक सिंगल गेट से हर कोई आ रहा है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी फिल्टरेशन नहीं कर सकते। एक ही गेट से आपका सेल्स टीम आ रहा है, एक ही गेट से आपका कैंटीन वाले बंदे भी आ रहे हैं, एक ही गेट से आपका प्रोडक्शन लाइन की सामान भी आ रहा है। सो वो गेट के ऊपर क्या होगा, ज्यादा ट्रैफिक लोड हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे सिक्योरिटी वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सो इसीलिए हर एक कंपनी में क्या किया जाता है, हर एक गेट की स्पेशलाइज कुछ टास्क ठीक किया जाता है। जैसे गेट नंबर वन में सिर्फ और सिर्फ विजिटर आएंगे और उस विजिटर के लिए कुछ चेकलिस्ट होते हैं, वो फिल करेगा। गेट नंबर टू से एम्प्लॉई आएगा तो एम्प्लॉई के लिए कुछ अलग प्रोसेस होता है। गेट नंबर थ्री में बेसिकली लेट से कोई सामान आएगा, उसके लिए कुछ फिक्स काम रहता है। सो लाइक द सेम चीज, अगर मैं एक सिंगल वीलन के ऊपर सारे ट्रैफिक को भेजूंगा, देन वहां पे मेरी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगा। ओके, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, सेल्स टीम के अलग वीलन बनाते हैं, आईटी टीम के अलग वीलन बनाते हैं, प्रोडक्शन वीलन के अलग वीलन बनाते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट रिलेटेड और हर एक काम के लिए हम लोग अलग अलग वीलन बना देते हैं, ताकि फ्यूचर में कभी भी हमारी ट्रैफिक, कोई भी ट्रैफिक दूसरी विलान में ना आ जाए, या फिर कोई भी गेट की ट्रैफिक दूसरी गेट में ना आ जाए। और एंड ऑफ द डे आपकी फायदा क्या रहेगी, आपकी सिक्योरिटी अच्छी इंप्रूव रहेगी वहां पे। और दूसरी चीज क्या रहेगी, आपकी ट्रैफिक स्मूथनेस मिलेगा। आप ये चीज भी सोच के चलो, एक लेट से गेट है, एट ए टाइम एक ही बंदा उसमें घुस सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी आपने 50,000 बंदे को लाइन में खड़ा कर दिया, तो वहां पे क्या होगा, आपकी डाउन टाइम मिलेगा। सारे बंदे अंदर जाने के लिए आपको टाइम लगेगा। सो इसके बिहाफ में आप क्या कर सकते हो, आप डिपार्टमेंट वाइज मल्टीपल गेट बना सकते हो। सेल्स टीम के लिए अलग गेट, आईटी के लिए अलग गेट, प्रोडक्शन के लिए अलग टीम, अलग गेट। तो हर एक गेट से उसी डिपार्टमेंट की बंदे को आप प्रोसेस करोगे। सो आपके पास क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे जीरो हो जाएगा। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर VLAN आप पढ़ रहे हो, तो VLAN का सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहती है, बेसिकली आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन को मिनिमाइज करता है, इंप्रूव सिक्योरिटी करता है, एंड आपके कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन को प्रोवाइड करता है। बाय डिफॉल्ट अगर VLAN नहीं होता, देन हर एक डिपार्टमेंट वाइज, हर एक फ्लोर वाइज हमें क्या करना होता है, हमें एक एक स्विच खरीदना होता है। क्योंकि हमारे पास VLAN की कॉन्सेप्ट है, हम एक ही स्विच खरीद के उसके अंदर हम मल्टीपल टीम्स को कनेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली कुछ नहीं करता, सिंगल आपका फिजिकल एक ही डिवाइस होता है, लेकिन इसी के अंदर, एक फिजिकल डिवाइस के अंदर ये मल्टीपल छोटे छोटे लॉजिकल स्विच बना देता है। लेट्स से आपके पास 24 पोर्ट की स्विच है, लेट्स से दिस इज ए 24 पोर्ट स्विच। इसके अंदर वो क्या करेगा, 5 पोर्ट की एक अलग स्विच बना देगा, 10 पोर्ट की एक अलग स्विच बना देगा, 12 पोर्ट की एक अलग स्विच बना देगा। जैसे जैसे आप VLAN बनाओगे, जितने जितने पोर्ट को लेके, उतनी उतनी पोर्ट को लेके वो क्या कर देगा, एक एक छोटी छोटी स्विच वो अपने अंदर, आप ऐसे सोच के चल सकते हो, अपने अंदर वो बनाते जाएगा। ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर फिजिकल लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे आपको कर रहा हूँ, जितने आप पोर्ट बनाओगे उतने बेसिकली कर देगा। तीसरा चीज अभी तक हमने पढ़ा, इसका फायदा क्या है, एक तो है सिक्योरिटी, दूसरा है आपका मिनिमाइज ब्रॉडकास्ट डोमेन, तीसरा है कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन, चौथा है बेसिकली क्या है, इट इज एक्सपेंडेबल। ये इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, ऐसे नहीं कि आपने लेट से आपके पास पोर्ट नंबर वन था, आपने इसको VLAN 10 में डाल दिया, कल को जाके अगर इसको आप VLAN 20 में डालना चाह रहे हो, यू कैन गुड टू गो, आप डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, VLAN 10 से हटाओगे, VLAN 20 में डाल दोगे। ओके, सो ये फ्यूचर एक्सपेंडेबल है, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो हो गया, नहीं, आप इसे चेंज कर सकते हो। ओके, एंड नेटवर्क सेग्री, यस यस बताओ। तो इसमें मान लो 24 पोर्ट का एक स्विच है, तो उसमें कितने विलेन बना सकते हैं, 24 या इससे ज्यादा? ज्यादा बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप बना सकते हो। टोटल VLAN की जो रेंज बना रहती है, सकते हैं लेकिन। टोटल VLAN की जो रेंज हाँ रहती है तो 2.4096 है। सिंगल पोर्ट को तो सिंगल ही विलेन मिलेगा ना ना, ज्यादा भी मिल सकता है? देखो, दो चीजें होती हैं जो आप सोचते हो ना, लेट्स से मेरे पास लेट्स से एक इंटरफेस है, gig 0/1। ओके, आपने इसको VLAN 10 में आज डाल दिया,
लेट्स से इसमें यूजर अभी था VLAN 10 की, सेल्स वाले बंदा अभी इसके ऊपर बैठा था, तो VLAN 10 सेल्स की VLAN है, ओके। अभी इसमें चल रहा था, कल को VLAN 10, लेट्स से सेल्स वाला बंदा यहाँ से चला गया, यहाँ पे IT वाला बंदा आ गया, कल आप जाके इसको VLAN 10 से हटा के VLAN 20 में डाल सकते हो, ये कहने की मतलब है। आया समझ? ये तो मतलब वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो 24 होगा, मान लो 24 डिपार्टमेंट है, तो 24 डिपार्टमेंट के लिए एक एक कोड दे दिए, तो हम्म। और एक एक्स्ट्रा आएगा, तो उस टाइम में क्या करेंगे? 26 और एक डिपार्टमेंट आएगा, तो उस टाइम 25 आएगा, तो क्या करना है? उसके लिए तो आपको अलग एक स्विच ही देना पड़ेगा, फिर आपकी पोर्ट ही पूरी ऑक्युपाइड हो गई वहां पे। और वही अब तो, वो वाले जो सिंगल आप ये वाले मतलब सिनेरियो कह रहे हो ना, जैसे आपके पास एक स्विच है, इसके अंदर 24 पोर्ट है, और 24 पोर्ट आपने कनेक्ट कर दिया यूजर को, अगर कल को एक नया यूजर आ रहा है 25 नंबर यूजर करके, इसको कहाँ कनेक्ट करोगे, ये पूछ रहे हो ना? 24 पोर्ट का 24 ही विलेन बना दिया, अलग अलग ओके, 24 ही, एक दो 24 तीन नंबर चार ऑफ पाँच विलेन छह बना दिया। सात, हाँ ठीक है। हाँ, विलेन बना दिया, तो 25 और एक डिपार्टमेंट आया, मान लो 25, तो हाँ, उसके लिए तो विलेन बना नहीं सकते ना, तो नहीं, फिजिकली हम VLAN आप नंबर ऑफ VLAN बना कितना सकते नंबर दे सकते हैं, लेकिन 24 बना सकते हैं विलेन। हो, VLAN आप बना सकते हो, इसके लिए जैसे कल को और 5 डिपार्टमेंट भी आ रहे हैं, आप 5 डिपार्टमेंट इसके ऊपर बना सकते हो, लेकिन आपके पास पोर्ट कहाँ है इनको देने के लिए? इंटरफेस भी तो होना चाहिए, यस पोर्ट यस, भी तो वही होना तो। चाहिए। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जो हम तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इंटरफेस देने के लिए तो नहीं है ना, होगा ना। हाँ, तो इसके लिए तो आपको एक और स्विच प्लान करना पड़ेगा इसके लिए। हाँ हाँ, वही मैं ओके, क्लियर हुआ आपको? हाँ हाँ। ओके, तो VLAN creates separate communication group like rooms in a hall, enabling private conversation within a same physical network। आप सिंपल अगर VLAN को समझना है, बढ़िया सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से आपके पास एक 5 फ्लोर वाला रूम बिल्डिंग है। लेट्स से यू आर हैविंग ए फ्लोर जिसके अंदर 5 फ्लोर है। ओके, ये 5 फ्लोर है। ओके, सो 5 फ्लोर में अभी क्या है, हर एक फ्लोर कनेक्टेड है आपस में, या फिर आप ऐसा समझ के चल सकते हो, 5 फ्लोर वाला एक बिल्डिंग है, लेकिन कोई फ्लोर नहीं बना हुआ उसके अंदर, आपने बस बिल्डिंग खड़ी कर दी है, कोई फ्लोर की कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो स्विच होता है, आपने बेसिकली जो स्विच होता है, जो बाय डिफॉल्ट स्विच की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपने एक नया स्विच खरीदा, तो उसमें क्या होता है, फ्लोर बेसिकली आपने 5 मंजिल तो खड़ा कर दिया, लेकिन कोई फ्लोर नहीं है उसके अंदर, कोई भी डेटा आएगा सब देख पाएंगे, सब सुन पाएंगे। लेकिन जैसे ही VLAN आप बनाते हो, आप बेसिकली फ्लोर बनाते हो, हर एक फ्लोर में आप बेसिकली क्या करते हो, अलग अलग रूम रखते हो। अलग अलग रूम रखोगे मतलब विद इन ए रूम आप प्राइवेट कम्युनिकेशन कर सकते हो, मतलब एक ही फिजिकल डिवाइस आपका रहेगा, लेकिन उसके अंदर आप लॉजिकल क्या करोगे, स्विच को फिर बनाओगे। लेट्स से दिस इज ए फिजिकल स्विच, इस स्विच के अंदर फिजिकल तो आपको एक ही स्विच लगेगा, लेकिन इसके अंदर आपने लेट्स से 4 VLAN बनाया, तो इसके अंदर आपने लॉजिकली 4 स्विच बना दिया। हर एक स्विच आपस में बात नहीं कर पाएंगे। आपको लग रहा होगा ये तो सर फिजिकल स्विच है, फिजिकल आपके पास एक है, लेकिन लॉजिकली वो 4 है, और चारों आपस में बात नहीं कर सकते। बात करने के लिए कुछ अलग प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, ओके। वही सेम चीज यहाँ पे कह रहा है, अब बड़ा सा नेटवर्क को तोड़ के छोटे छोटे नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। बेनिफिट है VLAN, VLAN का नेट फायदा क्या है हमें, VLAN इंप्रूव सिक्योरिटी, जैसे मैंने आपको कहा सिक्योरिटी कैसे इंप्रूव होता है, जितना ज्यादा आप ब्रॉडकास्ट को कम करोगे, आपके ट्रैफिक उतना ज्यादा प्राइवेट रहेगा, ओके। सिंप्लीफाई मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओगे। रिड्यूस अननेसेसरी नेटवर्क ट्रैफिक बाय ग्रुपिंग डिवाइस, अननेसेसरी ट्रैफिक इन द सेंस अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को आप रिड्यूस करोगे। बाय डिफॉल्ट पहले हमारे पास क्या हो रहा था, जब सेल्स की बंदे को कोई भी IT रिलेटेड ट्रैफिक नहीं चाहिए, फिर भी उसके पास जा रहा था, तो सेल्स के लिए तो वो अननेसेसरी ट्रैफिक है ना, तो उस ट्रैफिक को अभी आप क्या कर पाओगे, रिड्यूस कर पाओगे। सेल्स की ट्रैफिक बस सेल्स के पास जाए, HR के ट्रैफिक HR के पास जाए, IT के ट्रैफिक IT के पास जाए, तो अननेसेसरी ट्रैफिक किसी के पास नहीं जाएगा, ओके। दूसरा चीज इंपोर्टेंस ऑफ VLAN, VLAN की क्या इंपोर्टेंस है, ट्रैफिक सेग्रीगेशन और सेगमेंटेशन। VLAN सेगमेंट नेटवर्क ट्रैफिक टू रिड्यूस कंजेशन एंड कीप डेटा सेपरेट बिटवीन डिपार्टमेंट। बेसिकली पहले हमारे पास क्या हो रहा था, जैसे सेल्स की डेटा है, सेल्स की डेटा IT की यूजर के पास जा रहा था, कैसे जा रहा था, क्योंकि ये दोनों की ब्रॉडकास्ट डोमेन सेम ही था। कभी भी सेल्स वाला बंदा कुछ ब्रॉडकास्ट करेगा, वो IT के पास जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों सेम ही ब्रॉडकास्ट में है, दोनों सेम ही ग्रुप में है। जैसे आप मान के चलो आप अभी फंडामेंटल ग्रुप में हो, हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप है, दिस इज फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क, ओके। जैसे कल को मैं कोई भी फायरवॉल वाले बंदे को लाके इस ग्रुप में डाल दूंगा, और कल को मैं कोई फायरवॉल रिलेटेड अपडेट उसको दे रहा हूँ, क्लास रिलेटेड अपडेट उस ग्रुप में डाल रहा हूँ फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क के लिए, तो वो उस फायरवॉल वाले बंदे के लिए तो इम्पोर्टेंट है वो वाली क्लास की नोटिफिकेशन,
लेकिन आपके लिए तो फालतू है ना, आपके लिए कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप फायरवॉल पढ़ ही नहीं रहे हो, आप तो फंडामेंटल पढ़ रहे हो। सो लाइक द सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं, व्हाट्सअप तो मेरे पास एक ही है, लेकिन उसके अंदर मैं मल्टीपल ग्रुप बना रहा हूँ। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपके लिए ही एक व्हाट्सअप चला रहा हूँ, नहीं। आपके लिए मैंने एक अलग ग्रुप बनाया, मेरे लिए एक अलग ग्रुप बनाया, फायरवॉल के लिए एक अलग ग्रुप बनाया, बैच नंबर 10 के लिए एक अलग ग्रुप है, बैच नंबर 12 के लिए एक अलग ग्रुप है। हर एक ग्रुप के लिए, हर एक बैच के लिए हमने अलग अलग ग्रुप बना दिया, ताकि कोई भी ग्रुप की डेटा दूसरे ग्रुप के ऊपर कन्फ्लिक्ट ना हो। अगर कन्फ्लिक्ट होगा देन वो अननेसेसरी ट्रैफिक है। ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक में इधर उधर करूंगा देन क्या होगा, कंजेक्शन आएगी, फिर ग्रुप ग्रुप में मेरी क्या होगा, अननेसेसरी ट्रैफिक हाई जाएगा और सिक्योरिटी लॉस हो जाएगा। सिक्योरिटी कैसे लॉस होगा, जैसे फंडामेंटल ग्रुप में मुझे डालना था कि क्या क्लास है, कब क्लास है, और कल को मैंने डाल दिया कहाँ पे जाके, सेल्स वो आई फायरवॉल वाले बंदे को, तो फायरवॉल वाले बंदे हो सकते हैं फंडामेंटल ग्रुप में आ जाए। तो वो सारी चीजें। तो व्हाट्सएप की ग्रुप जैसा आपका काम करता है, सेम चीज आपका VLAN भी काम करता है। व्हाट्सएप व्हाट्सएप जो एप्लीकेशन है, दिस इज लाइक योर स्विच, ये आपका स्विच है। इसके अंदर व्हाट्सएप के अंदर आप मल्टीपल ग्रुप्स बनाते हो, तो स्विच के अंदर भी आप मल्टीपल VLANs बनाते हो। VLAN इज नथिंग बट योर ग्रुप। ओके। एंड व्हाट्सएप के अंदर एक ग्रुप बनाने के लिए, ये समझे। सर एक सिचुएशन ऐसे बन रही है ना, जैसे हमारा एक एचआर डिपार्टमेंट है और एक आईटी डिपार्टमेंट है, या एक एचआर डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम क्या चाह रहे हैं ना, कि दोनों को नेटवर्क अलग अलग दे। मतलब कि जैसे हमारे दो राउटर भी लगे हुए हैं, एयरटेल का और जियो का। हम चाह रहे हैं कि जो हमारा जियो का राउटर है उससे सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रोडक्शन ही चले, और जो बिल्कुल हमारा एयरटेल नेटवर्क है उससे हमारा मैनेजमेंट या तो फिर एचआर ही चले। तो ये भी हम वीलैन से कर सकते हैं क्या पॉसिबल? बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन अचीव, आप कर सकते हो ऐसे। स्विच सेम रहेगा और हाँ, हमारे जो है ट्रैफिक अलग अलग राउटर से अलग बिल्कुल अलग वीलैन पे जाएंगे ना। बिल्कुल आप कर सकते हो। ठीक है सर, एक समझे बार सर समझाना। इसका वो हाँ प्रैक्टिकल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ओके। ठीक। सो ठीक है सर, नॉर्मली ठीक है। आप जैसे ओके। आपको अगर सिंपल किसी को समझाना भाई है, या फिर आप समझ नहीं आ रहा विलन कैसा है, मीनवाइल आपको समझ आ रहा है विलन, मुझे इतना तो पता है। लेकिन अगर आपको समझ और अच्छे से समझना है, तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप को बेसिकली एग्जांपल में ले सकते हो। व्हाट्सएप जो एप्लीकेशन है, दिस इज योर स्विच। इस स्विच के अंदर, इस व्हाट्सएप के अंदर अभी हम क्या बनाएंगे, मल्टीपल ग्रुप्स बनाएंगे। सो ग्रुप्स को बेसिकली हमने यहाँ पे क्या कह रहे हैं, VLAN कह रहे हैं। और हर एक ग्रुप बनाने के लिए हमें जैसे पता है, हमें बहुत सारे यूजर चाहिए, जैसे मंजीत, रजत, इन सबको लेके मैंने बैच 1 ग्रुप बनाया। तो यहाँ पे भी आप पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2 को लेके एक ही VLAN में डालोगे, सेम चीजें यहाँ पे, ज्यादा कुछ है नहीं। ओके। इनहेंस सिक्योरिटी कैसे, वो बेसिकली आपकी जो VLAN है, सिक्योरिटी आपको कैसे इनहेंस कर रहा है। सेपरेट VLAN प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा बाय आइसोलेटिंग डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन लाइक HR एंड फाइनेंस। मतलब स्विच आपका सेम है, डिवाइस आपका सेम है, लेकिन आप इसमें अभी क्या कर रहे हो, आइसोलेट कर दे रहे हो। दो चार पोर्ट को लेके उसे HR डिपार्टमेंट ने डाल दिया, मतलब कोई भी ट्रैफिक आएगा HR के रिलेटेड, वो दो चार पोर्ट में ही जाएगा, 6-7 पोर्ट में नहीं जाएगा। 6-7 पोर्ट में दूसरा ट्रैफिक जाएगा। ओके। तो दैट वेरी सिंपल वे वी आर क्रिएटिंग है। बेसिकली आपको फिजिकल स्विच और खरीदने की जरूरत नहीं है, एक ही स्विच के ऊपर आप मल्टीपल डिपार्टमेंट के ट्रैफिक को छोड़ सकते हो, और दे आर जस्ट सेग्रीगेटेड ईच अदर। ओके। इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड ट्रबल शूटिंग, VLAN की मदद से आप क्या कर सकते हो, इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय सेंडिंग रिलेवेंट डेटा ओनली टू स्पेसिफाइड, ट्रबल शूटिंग बाय आइसोलेटिंग नेटवर्क इश्यूज। कोई भी नेटवर्क रिलेटेड इशू आएगा, ऐसा नहीं पूरी की पूरी नेटवर्क आपका डाउन करना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर VLAN में इशू आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर VLAN को आप, लेट्स से आपके पास जो मंजीत ने पहले एग्जांपल दिया था, लेट्स से मैं VLAN नहीं बनाऊंगा, अभी हमारे पास कोई भी VLAN हम बना नहीं रहे। बाय डिफॉल्ट VLAN 1 में मेरा सब कुछ चल रहा है, और इस VLAN 1 के ऊपर बाय डिफॉल्ट 3000 यूजर अभी कनेक्टेड है। और कल को इशू आ गया VLAN 1 के ऊपर, क्योंकि हमने कोई VLAN ही नहीं बनाया, तो अगर कुछ भी इशू आया तो 3000 यूजर मेरे यहाँ पे क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। सारे पूरी की पूरी नेटवर्क आपका डाउन हो जाएगा, आप एक तरीके से कह सकते हो। लेकिन अगर मेरे पास प्रोडक्शन के लिए अलग VLAN, सेल्स के लिए अलग VLAN, IT के लिए अलग VLAN होता, तो कैलकुलेट से प्रोडक्शन नेटवर्क में, प्रोडक्शन VLAN में कोई इशू आया तो प्रोडक्शन वाले यूजर इफेक्ट हो गए। सेल्स तो चलता, IT तो काम करता। सो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग मोर बेनिफिशियल फॉर दिस पर्टिकुलर VLAN कॉन्सेप्ट। अब VLAN की मदद से ये ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अच्छी खासी वहां पे इम्प्रूवमेंट मिल जाती है। क्यों? क्योंकि आपने ट्रैफिक को ही सेग्रीगेट कर दिया, आपस में कोई किसी की ट्रैफिक किसी और के ट्रैफिक के साथ कोलिजन ही नहीं कर रहा। तो आप उस VLAN में काम करो, इस VLAN में तो सब कुछ ओके चलेगा, इस VLAN के लिए कोई इशू ही नहीं है। ओके। आ रहा है समझ अभी तक? हाँ सर, यस आ रहा उसके बाद हाउ VLANs वर्क, कैसे काम करता है वो देखते हैं।
लोकल ग्रुपिंग ऑफ डिवाइसेस। VLAN बेसिकली क्या करता है, VLAN ग्रुप डिवाइसेस लॉजिकली अलाउइंग कंप्यूटर अक्रॉस डिवाइस डिफरेंट लोकेशंस टू बी एंड द सेम नेटवर्क। बेसिकली आपको लगता है कि सारे डिवाइसेस मेरी सेम VLAN में है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सारे VLANs, सारे सिस्टम्स आपके डिफरेंट डिफरेंट VLAN में हो सकते हैं। ओके, लेकिन लॉजिकली आपको लगेगा कि हाँ एक ही स्विच से कनेक्टेड है तो मतलब ये सारे एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं होता। वो जो भी नेटवर्क का बंदा होगा उससे ही पता होगा कि कितने VLAN बने हुए हैं, कौन से पोर्ट किस VLAN में। ओके, लेकिन नॉर्मल एक लेमैन को तो यही लगेगा कि हाँ यार ये सारे तो एक ही स्विच से चल रहे हैं। ओके, रोल ऑफ स्विच इन VLAN। Switch direct network traffic by using VLAN ID, segregate and manage data flow efficiently. Switch basically जैसे HR की ट्रैफिक है, प्रोडक्शन की ट्रैफिक है, लेट्स से कोई दूसरी, लेट्स से मार्केटिंग की ट्रैफिक है, जो स्विच के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ट्रैफिक आएंगे वो कैसे सेग्रीगेट करेगा आपस में, बाय द हेल्प ऑफ दिस VLAN आईडी। जैसे आप लोग के लिए आईपी एड्रेस इंपॉर्टेंट है, मैक एड्रेस इंपॉर्टेंट है, सेम चीज VLAN के लिए VLAN आईडी भी इंपॉर्टेंट है। और VLAN आईडी ऑलवेज यूनिक। ऐसा नहीं कि आप एक ही स्विच के ऊपर दो VLAN आईडी सेम बना दोगे, नहीं बना सकते, वो एक ही रहेगा। ओके, लेट्स से मेरे पास एक स्विच है, इस स्विच के अंदर मैं VLAN 1 बना रहा हूँ, उसका नाम मैंने दे दिया प्रोडक्शन, और सेम VLAN 1 बना रहा हूँ, उसके नाम मैंने दे दिया सेल्स। आप नहीं बना सकते। ओके, वो ऑलरेडी आपको एरर दे देगा कि VLAN 1 इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, सो VLAN आईडी हमेशा यूनिक रहता है हर एक स्विच के ऊपर, ये हमेशा आपको याद रखनी है। नेटवर्क सेग्रीगेशन एंड सिक्योरिटी। ईच VLAN एक्ट एज ए सेपरेट नेटवर्क। जितने आप VLAN आईडी है उतने आपने नेटवर्क बनाया है। अब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये कह सकते हो, लेट्स से आपकी स्विच के ऊपर 50 VLAN आपने बनाया, तो आपने 50 छोटे 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 नेटवर्क बनाया, आप कह सकते हो एक तरीके से। ओके, so each VLAN act as a separate network, improve security by isolating traffic and controlling inter-VLAN communication by router। ये inter-VLAN communication का सिंपल सा मतलब है, देखो VLAN की बाय जैसे राउटिंग की बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। जो हमारे पास राउटिंग की कॉन्सेप्ट होती है उसकी सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहती है। लेट्स से दिस इज ए राउटर। राउटर की हर एक पोर्ट, हमें ये भी मैं पहले ही बता देता हूँ, राउटर की हर एक पोर्ट में अलग अलग नेटवर्क चलते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने 10./8 चला दिया, यहाँ पे भी 10./8 चला देगा, आप नहीं चला पाओगे। राउटर की हर एक पोर्ट में अलग अलग सबनेट चलते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने सबनेट चलाया 10.0.0.0/8, यहाँ पे चला रहा हूँ 11.0.0.8, यहाँ पे चला रहा हूँ 12.0.0.0/8। ओके, ये अभी अलग अलग सबनेट है। इन सारे सबनेट को अगर आपस में मुझे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, मतलब 10 वाली सबनेट को अगर 11 वाली सबनेट से, 10 सबनेट को अगर 12 वाली सबनेट से मुझे कम्युनिकेट करनी है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो, साइंस वाले बंदे को अगर मुझे आर्ट्स वाले बंदे के साथ फ्रेंडशिप बैठानी है, देन मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन करानी पड़ेगी। सो लाइक द सेम चीज, अगर आपको इस सबनेट 10 सबनेट को 11 सबनेट के साथ कम्युनिकेशन करवानी है, देन यू हैव द कॉन्सेप्ट लाइक राउटिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, राउटिंग कहते हैं। सेम चीज यहाँ पे कह रहा हूँ, लेट्स से दिस इज ए स्विच, ये आपके पास एक स्विच है, स्विच में लेट्स से आपने VLAN 10 बनाया और यहाँ पे आपने VLAN 20 बनाया, आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। जैसे वो वाली चीजें होती है ना, जैसे साइंस वाले बंदे हैं और आर्ट्स वाले बंदे हैं। साइंस वाले अपने आप को हमेशा सोचते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है, हम ब्रह्मा है। आर्ट्स वाले अपने आप को वो अलग ही सोचते हैं, आपस में वो कम्युनिकेट कभी नहीं करते, आपस में कभी भी बात नहीं करते, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तभी वो बात करते हैं। सो लाइक द सेम चीज, लेट्स से ये आपका HR डिपार्टमेंट है, ये आपका IT डिपार्टमेंट है, ये आपस में कभी बात नहीं करेंगे। ओके, ये VLAN 10 VLAN 20 आपस में कभी बात नहीं करेंगे जब तक आपने एक स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे, व्हिच इज कॉल्ड योर इंटर VLAN राउटिंग। ओके, इंटर VLAN राउटिंग इज नथिंग बट लेयर 3 में हम इसे राउटिंग कहते हैं, लेयर 2 में हम इसे इंटर VLAN कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, और इसको अचीव करने के लिए हम, जैसे हमें राउटिंग करनी है, तो राउटिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल है, लाइक रिप प्रोटोकॉल है, EIGRP है, OSPF है, ISIS है, BGP है, तो बहुत सारे प्रोटोकॉल वहां पे है राउटिंग करने के लिए। ओके, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क को कम्युनिकेशन करने के लिए। सेम चीज अगर आपको इंटर VLAN कम्युनिकेशन करनी है, यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं है, बट यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, SBI कॉन्सेप्ट है, राउटर ऑन स्टिक कॉन्सेप्ट है। तो ये दो कॉन्सेप्ट की मदद से आप क्या कर सकते हो, अब इंटर VLAN कम्युनिकेशन मतलब HR डिपार्टमेंट को IT डिपार्टमेंट और IT डिपार्टमेंट को HR डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखना, बाय डिफॉल्ट ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे। जो इनकी बाय डिफॉल्ट नेचर होता है वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। कब करेंगे, जब आप SBI या फिर राउटर ऑन स्टिक, इन दोनों में से कोई एक चीज आप करोगे। यहाँ पे भी सेम है राउटिंग में। राउटिंग में बाय डिफॉल्ट आपकी नेटवर्क मेरी नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा जब तक आप राउटिंग प्रोटोकॉल को नहीं चलाओगे। गॉट इट, समझ में आ रहा? यस सर, समझ आ रहा है।
ओके। सो उसके बाद क्या है, ओके सेम नेटवर्क। So role of switching in network, role of switches in VLAN, स्विच की क्या रोल है इन VLAN में? ओके, स्विचेस डायरेक्ट तो VLAन आईडी की मदद से आपकी नेटवर्क ट्रैफिक बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट हो रही है। नेटवर्क सेग्रीगेशन में मैंने जैसे आपको कहा बाय डिफॉल्ट हर एक VLAन मतलब हर एक अलग अलग नेटवर्क, और अलग अलग नेटवर्क को अगर आप कम्युनिकेशन कराओगे, लेयर 3 में हम उसे राउटिंग कहते हैं, लेयर 2 में हम उसे एसवीआई कहते हैं, स्विच वर्चुअल इंटरफेस, और यू कैन से इंटर VLAन कम्युनिकेशन। ओके, यहाँ पे लिखा भी है देखो नीचे, each VLAN act as a separate network, improve security by isolating traffic and controlling inter-VLAN communication via router। आप इसे राउटर के मदद से या फिर लेयर 3 स्विच की मदद से अचीव कर सकते हो। ओके, नॉर्मली आप इसे अचीव नहीं कर सकते अगर आपके पास लेयर 3 स्विच नहीं है और राउटर नहीं है। बेनिफिट्स ऑफ VLAN, VLAN के बेनिफिट्स क्या है और इट इज इम्पोर्टेंट। बेनिफिट्स ऑफ VLAN आपको बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंट क्या है, फायदा क्या है VLAN बनाने के। ओके, इम्प्रूव सिक्योरिटी, रिड्यूस कंजेक्शन, इजियर मैनेजमेंट, बेटर परफॉर्मेंस। ये 4 लाइन आप बोल दो कि हो जाएगा इंटरव्यू भी, जो भी इस टाइप की क्वेश्चन होती है ना वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, पहला तो इंटरव्यू इम्प्रूव सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे इम्प्रूव है? VLAN कीप सेंसिटिव डेटा confined within its segment, significantly reduce security। बेसिकली जैसे मैंने आपको कहा कैसे सिक्योरिटी देती है कि एचआर की अगर कोई भी सेंसिटिव डेटा है वो आईटी के पास नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? आपने VLAN बना रखा है, एचआर के लिए अलग VLAN, आईटी के लिए अलग VLAN। ओके, सो दैट्स हाउ वी आर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इन VLAN। VLAN इसीलिए हम क्या करते हैं, इंप्रूव सिक्योरिटी। आपको एक स्विच के अंदर पहले हमारे पास क्या था, लेट्स से दिस इज ए सिंगल स्विच, इसके अंदर आईटी भी है, इसके अंदर सेल्स भी है। अगर कोई भी सेंसिटिव डाटा आईटी कल को लेट्स से कोई यूजर आईडी आईटी वालों ने भेज रहे हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर की यूजर आईडी आईटी वालों ने ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये वो सेल्स वालों को भी पता चल जाएगा, तो सिक्योरिटी तो कॉम्प्रोमाइज है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लेट्स से इस वाली आईटी वाली सिस्टम को मैंने VLAN 10 में डाल दिया, VLAN 20 में डाल दिया सेल्स वाली डिपार्टमेंट को, तो यहाँ पे VLAN 10 के अंदर जितने भी पोर्ट कनेक्टेड होंगे उन्हीं के पास बस ये यूजर आईडी जाएगा। ओके, दूसरे VLAN में नहीं जाएगा। तो दैट्स हाउ वी आर प्रोवाइडिंग इम्प्रूव सिक्योरिटी। उसके बाद रिड्यूस कंजेक्शन, ट्रैफिक इज लिमिटेड, रिलेवेंट डिवाइस व्हिच रिड्यूस नेटवर्क कंजेक्शन एंड इंप्रूव्स ओवरऑल स्पीड। बेसिकली पहले हमारे पास क्या था, जैसे कोई भी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आएगा वो स्विच के हर एक पोर्ट तक जा रहा था, लेकिन अभी क्या है, लेट्स से सेल्स वालों ने ब्रॉडकास्ट किया तो सेल्स में जितने पोर्ट होंगे, सेल्स वाले VLAN में लेट्स से 5 पोर्ट है तो 5 पोर्ट के लिए ही ट्रैफिक जाएगा, वो पूरी स्विच में ट्रैफिक आपका फ्लड नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई वी आर रिड्यूस द कंजेक्शन। बेसिकली हमारी ट्रैफिक जो पहले पूरी स्विच है जितने जितने पोर्ट, लेट्स से स्विच के अंदर 48 पोर्ट थे, तो पहले कोई भी ट्रैफिक आ रहा था तो 48 पोर्ट के लिए वो जा रहा था वो ट्रैफिक। ओके, सो लेकिन अभी जितने पोर्ट उस पर्टिकुलर VLAN में है उतने ट्रैफिक जनरेट हो रहे हैं, तो आपके ट्रैफिक यहाँ पे रिड्यूस हो गया। इजियर मैनेजमेंट, बेसिकली मैनेजमेंट करने के लिए आपकी रिड्यूस बेसिकली फायदेमंद है यहाँ पे। कैसे? जैसे कल को कोई भी इशू आ रहा है तो आप उस पर्टिकुलर VLAN को आइडेंटिफाई करते हो, उस पर्टिकुलर VLAN को आप आइसोलेट करके प्रोवाइड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो। आपकी पूरी की पूरी स्विच को डाउन करना या फिर पूरी की पूरी स्विच के हर एक पोर्ट को डाउन करना, ऐसा कोई सिचुएशन आप क्रिएट ही नहीं करते। ओके, और उसके बाद बेटर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैसे बेटर मिलेगी? अगर इंप्रूव सिक्योरिटी है, रिड्यूस कंजेक्शन है, ब्रॉडकास्ट डोमेन रिड्यूस है, देन ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस भी बेटर हो ही जाएगा। कैसे? सेगमेंटिक ट्रैफिक, प्रिवेंटिंग अननेसेसरी डेटा फ्लो एंड नेटवर्क एविडेंस परफॉर्मेंस। बेसिकली आपकी ट्रैप नेटवर्क में अभी कोई भी डेटा फ्लॉड नहीं हो रहा, मतलब कोई भी ब्रॉडकास्ट डोमेन आपका यहाँ पे क्या हो नहीं हो रहा, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक कोई भी हाई नहीं जा रहा। मतलब आप लेट्स से सेल्स वाले बंदे ने कोई भी डेटा भेजा वो आईटी के पास नहीं जा रहा, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक यहाँ पे ज्यादा नहीं हो रहा है। सो ओवरऑल आप क्या मान सकते हो, आपकी जो ट्रैफिक नेटवर्क है वो बेटर परफॉर्मेंस में चला गया। कैसे बेटर परफॉर्मेंस में चला गया? आपने सेगमेंटेशन कर दिया, एक एक्चुअल फिजिकल स्विच को आपने तोड़ के लॉजिकल स्विच में कन्वर्ट कर दिया। सो दैट्स व्हाई वी आर अचीविंग दिस 4 एक्चुअली थिंग्स। हमने अभी किस 4 चीज अचीव किया, एक लॉजिकल, एक फिजिकल स्विच को हमने लॉजिकली तोड़ दिया बेसिकली। ओके, जिसके वजह से हमें 4 चीज की फायदा मिला। क्या? एक तो इंप्रूव सिक्योरिटी, लेट्स से इट इज स्विच 1, इट इज स्विच 2, इट इज स्विच 3, एक स्विच 4। ओवरऑल क्या है? ओवरऑल स्विच 1 ही है। ओके, फिजिकली स्विच 1 ही है, लेकिन लॉजिकली हमने अभी इसे तोड़ के स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4 बना दिया। ओके, स्विच 1 की ट्रैफिक स्विच 2 को नहीं आएगा, स्विच 2 की ट्रैफिक स्विच 3 एंड स्विच 3 की ट्रैफिक स्विच 4 में नहीं आएगा। कोई भी स्विच की ट्रैफिक कोई भी स्विच के पास नहीं पहुंचेगा। कैसे? हमने VLAN बना रखा है। ओके, तो कल को जैसे स्विच 1 डाउन हो गया, आपका VLAN 10 आपका डाउन हो गया तो VLAN 20 आपका चलेगा, कोई इशू नहीं है। ओके, लेकिन पहले लेट से सारे पोर्ट आपके VLAN 10 में ही थे और VLAN 10 ही बंद हो गया तो सारे यूजर आपके बंद ही हो जाते हैं। ओके, दूसरा क्या है? इजियर मैनेजमेंट। इजियर मैनेजमेंट वही सेम चीज कह रहा है, कल को अगर स्विच 1 या फिर VLAN 10 आपका डाउन हुआ तो VLAN 10 में आप काम करोगे, पूरी की पूरी यूजर यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होंगे। ओके, रिड्यूस कंजेक्शन। पहले क्या था, लेट से कोई भी ट्रैफिक आ रहा था, लेट से पोर्ट नंबर 1 से कोई भी ट्रैफिक जा रहा था तो सारे पोर्ट में जा रहा था बाय डिफॉल्ट वो,
लेकिन अभी क्या है, जैसे पोर्ट नंबर 1 से ट्रैफिक गया मेरे विलन 10 के लिए, तो वो विलन 10 में ही ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, वो विलन 20-30 को नहीं जाएगा। So that's how we are providing reduced congestion and improve security. Okay, so ये चार मेजर पॉइंट है जो आपको हमेशा रिमाइंड रखना है जब भी आप विलन बना रहे हो, जब भी आप विलन किसी को समझा रहे हो। ओके, ओके सर। तो उसके बाद रेंज एंड टाइप्स ऑफ विलन। देखो, रेंज एंड टाइप्स अगेन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, जाके इंडस्ट्री में जैसे ही पहुंच जाते हैं, जाके सीधा विलन 409695 बना देते हैं, बोलते हैं सर ये विलन तो काम ही नहीं कर रहा है, विलन तो चल ही नहीं रहा। सो विलन की कुछ स्पेसिफाइड रेंज है जिसके अंदर ही आपको काम करना है। ऐसे नहीं कि टोटल विलन की रेंज, जैसे मैंने आपको कहा टोटल विलन की रेंज है 0 to 4095। अब ऐसे नहीं है सारे विलन आप चला पाओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कुछ स्पेसिफाइड विलन होता है जिसके अंदर ही आप खेल सकते हो, जिसके अंदर ही आप काम कर सकते हो। आउट ऑफ दैट कुछ विलन होते हैं जो रिजर्व रहते हैं, जिसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, सो हमेशा आपको याद रखना है टोटल विलन की जो रेंज होती है दिस इज 0 to 4095, एंड जीरो विलन हम कहीं यूज नहीं करते और कहीं आपको देखने को भी नहीं मिलेगा और आप बना भी नहीं पाओगे विलन जीरो को। ओके, सो नॉर्मली क्या होती है, जीरो से हम इसीलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि बाइनरी में होते हैं सारे। ओके, सो नॉर्मली विलन की रेंज होती है 1 to 4095। ओके, ये चीज याद रखना। लेकिन जो वन व्हीलर होता है ये बाय डिफॉल्ट, अगर आपने एक नया स्विच खरीद रहे हो, इट्स नॉट लाइक सिस्को की स्विच है, जूनिपर की स्विच है, कोई भी स्विच अगर आप खरीद रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर जितने भी पोर्ट होंगे वो व्हीलन वन में बेसिकली पड़े होंगे। आपने देखा है किसी में, किसी ने देखा है बाय डिफॉल्ट व्हीलन को वन को मैप कर रहे होंगे? ये सर देखा है, बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट जो होते हैं VLAN 1 में ही होते हैं। गुड गुड। ओके, देखो, पहले आपको याद रखनी है, इस पर्टिकुलर डायग्राम से आपको दो चार चीजें बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। पहले हमारे VLAN की टोटल रेंज रहती है 0 to 4095, दैट इज द टोटल रेंज ऑफ VLAN। ओके, लेकिन ये जो जीरो VLAN और 4095 VLAN, 0 and 4095 VLAN, ये होती है सिस्टम रिजर्व। इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, ये बाय डिफॉल्ट रिजर्व लिखा है ना, रिजर्व फॉर सिस्टम यूज ओनली, यू कैंट सी और यू कैंट यूज दिस विलन। इस विलन को आप देख भी नहीं पाओगे और बना भी नहीं पाओगे और इसको यूज भी आप नहीं कर पाओगे। वो स्विच के लिए बना होता है, वो स्विच यूज के लिए है, आप इसके अंदर कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, उसके बाद आता है विलन वन। विलन वन अगर आप देख पाओगे लेकिन आप डिलीट नहीं कर पाओगे, और इसकी आप क्या कर सकते हो, इसको आप चेंज कर सकते हो। चेंज इन द सेंस, आप इसके अंदर पोर्ट को दो चार नया पोर्ट डाल सकते हो, दो चार नया पोर्ट आप इसके अंदर हटा सकते हो। ओके, लेकिन इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। नॉर्मल सिस्को डिफॉल्ट, इस विलन का नाम क्या होता है, सिस्को डिफॉल्ट होता है। यू कैन यूज दिस विलन बट यू कैंट डिलीट, आप इसको यूज कर सकते हो बट डिलीट नहीं कर सकते। ओके, देन विलन दो से लेके 1001, विलन दो से लेके विलन जीरो, तो मेरी क्या है 0 and 4095, ये जो दो विलन है, विलन 0 and 4095, ये दोनों तो रिजर्व है, इसके अंदर आपको कभी काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है विलन वन, दिस इज सिस्को डिफॉल्ट, इसके अंदर आपको काम करने का मौका मिलेगा लेकिन इसको आप डिलीट नहीं कर पाओगे, ना ही आप इसको बनाना पड़ेगा आपको। ओके, लेकिन ये जो विलन दो से लेके 1001, लाइक विलन दो तीन चार पांच ऐसे करते करते 1001, ये जो टोटल रेंज है ये होती है नॉर्मल यूजर विलन। इसको आप बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ये विलन के ऊपर। ओके, उसके बाद आती है विलन 002 to 1005, 1002 से लेके 1005, मतलब 1002, 1003, 1004, 1005, ये जो पांच विलन रहते, ये जो चार विलन होते हैं ना, दे आर लाइक सिस्को एफडीडीआई, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डेटा यूनिट। ओके, ये पहले एक बहुत ही पुरानी टॉपिक था, या फिर बहुत पहले जब बेसिकली नेटवर्क इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, उस टाइम हम यूज कर रहे थे एफडीडीआई टेक्नोलॉजी एंड टोकन रिंग टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए बेसिकली ये चार विलन ना रिजर्व है। अगेन ऑल्सो आज के टाइम में आप इसे यूज नहीं कर पाते और ना ही आपको ये बनाने के लिए ऑप्शन दिया जाता है, ये बाय डिफॉल्ट हर एक स्विच में होते हैं। 1002 से लेकर 1005 तक विलन बाय डिफॉल्ट होते हैं हर एक स्विच के अंदर, आपको ना बनाने के काम मौका मिलेगा इसको, ना ही आप डिलीट कर पाओगे, आप इनको डिलीट नहीं कर पाओगे, ना ही इनके अंदर आप यूज कर पाओगे। लेकिन किस चीज के लिए यूज होता है ये, टोकन रिंग। पहले जो हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइक वैन की कॉन्सेप्ट होती है, टोकन रिंग और एफडीडीआई है वैन की टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए यूज होता है। आज के टाइम पे इन्हें हम यूज नहीं करते। ओके, उसके बाद है 1006, 1006 से लेके 1024, ये होती है रिजर्व फ्रॉम सिस्टम। ये अगेन सिस्टम, ये जैसे 0 4095 है ना, वैसे ही ये रिजर्व है सिस्टम यूज के लिए। आप इन्हें ना ही देख पाओगे, ना ही इन्हें आप यूज कर पाओगे, ना ही बना पाओगे, आप कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। एक तो ये है, एक तो ये है, आप इसके अंदर कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, एंड दूसरा ये है, इसके अंदर आप कर पाओगे लेकिन आज के टाइम पे इस टेक्नोलॉजी को हम यूज नहीं कर पाएंगे, आज के टाइम पे इस टेक्नोलॉजी को हम यूज ही नहीं करते। दूसरा ये जिसको आप बना पाओगे, डिलीट कर पाओगे, सब कुछ कर पाओगे।
एंड चौथा ये जिसको आप यूज कर पाओगे बट डिलीट नहीं कर पाओगे। ओके, एंड लास्ट में आता है 1025, 1024 से 1025 से लेके 4095, 4094 तक जो आती है, दीज आर द एक्सटेंडेबल एथरनेट वीलैंस। बेसिकली ये जो होते हैं, ये बेसिकली आप इसे यूज भी कर पाओगे, बना भी पाओगे, डिलीट भी कर पाओगे, सब कुछ कर पाओगे, लेकिन इसको कहाँ यूज करना है, दिस इज यूज्ड इन VXLAN। ओके, ये एक अलग कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इसके ऊपर जाना भी नहीं है हमें। एक अलग ही कॉन्सेप्ट होती है जिसको हम कहते हैं एक्सटेंडेबल वीलन। ओके, जिसको हम VXLAN भी कहते हैं, वर्चुअल एक्सटेंडेबल लोकल एरिया नेटवर्क। इसके अंदर हम इस रेंज की आईपी इस रेंज की वीलन आईडी को यूज करते हैं। ओके, सो नॉर्मली डे टू डे में आप जिस रेंज के अंदर खेलोगे, दिस इज 22101 रेंज वीलन। ओके, इसी के अंदर ही आप खेल सकते हो। ओके, क्लियर है सबको? कोई डाउट है इसमें से? नो सर। ओके, रजत आपको कोई डाउट है इसमें? नो नो। ओके, सो मीनवाइल यू कैन डू वन थिंग। आप आज जाना अपने सिमुलेटर पे, जाना जाके ये वाले रेंज की विलन बनाने की कोशिश करना, और मीनवाइल मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा अगर टाइम रहा तो। सो एक इस विलन को, विलन वन को डिलीट करने की कोशिश करना, और इस रेंज की विलन बनाना, डिलीट करना, और इस रेंज की जो भी विलन है इनको बनाने की एक बार कोशिश करना। देखना, बस एक ही रेंज की विलन आप बना पाओगे, विच इज दिस वन। इस रेंज की विलन आप बना पाओगे, और इस रेंज की विलन आप बना पाओगे। बट ये जो रेंज की VLAN होती है ना, इसके साथ कुछ स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन भी करना होता है, व्हिच वी आर डिस्कसिंग फर्दर, जो होती है हमारे VXLAN। ओके, उसके बाद है VLAN। VLAN के भी टाइप्स है बहुत, ऐसा नहीं कि VLAN हम बस नॉर्मल बना देते हैं तो बना। नॉर्मली जो इंजीनियर होते हैं या फिर नॉर्मल जो नेटवर्क इंजीनियर होता है, उसको मतलब होता है कि मैं जाऊंगा VLAN एक बना दूंगा और कम्युनिकेशन कर लूंगा, वो तो होता है नॉर्मल। लेकिन जो प्रोफेशनल इंजीनियर होते हैं, नेटवर्क इंजीनियर होते हैं, उनको पता है VLAN ऑफ टाइप्स। देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप VLAN, देयर आर नॉर्मली 3 टाइप्स ऑफ VLANs। एक होती है हमारे पास पोर्ट बेस्ड VLAN, दूसरा होता है प्रोटोकॉल बेस्ड VLAN, जो तीसरा होता है मैक बेस्ड VLAN। ओके, सुना है किसी ने ये 3 टाइप के विलन के बारे में? नहीं सर। ओके, लेट्स डिस्कस एंड कंक्लूड टुडे सेशन। देखो, नॉर्मली जो हमारे पास विलन होते हैं ना, वो नॉर्मली मेजरली हमारे पास 3 टाइप के विलन होते हैं, और हम जो रियल टाइम में यूज करते हैं, वी आर यूजिंग पोर्ट बेस्ड विलन। ओके, आपने कभी इस विलन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपको काम करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि हम पोर्ट बेस्ड विलन से सब कुछ अचीव कर लेते हैं। आप जाते हो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर को स्विच पोर्ट एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, ऐसे ही कमांड डाल देते हो और वो पोर्ट पे उस पर्टिकुलर VLAN में मैप हो जाता है। ओके, सो जिसको हम कहते हैं पोर्ट बेस्ड VLAN। इसमें क्या है, डिवाइस कनेक्ट टू स्पेसिफिक स्विच पोर्ट आर ग्रुप इनटू अ VLAN सिंपलीफाइड नेटवर्क सेगमेंट। बेसिकली ये जैसे स्विच है, लेट्स से दिस इज ए स्विच, इसके अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ पोर्ट मिलेंगे। इसको जाते हो इन 3 VLAN को, लेट्स से आपने डाल दिया VLAN 20 में, अब कमांड लिखते हो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 20। बस हो गया आपका तीन इंटरफेस या फिर 3 पोर्ट आपकी एक VLAN को मैप हो गया। सो दिस इज नथिंग बट ए पोर्ट बेस्ड VLAN, जिसमें आप डिफाइन करते हो कि ये जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पोर्ट है, ये मेरे VLAN 20 के अंदर ही जाएंगे। ओके, और कल को अगर इन्हें VLAN 3 नंबर पोर्ट को अगर कल को आप VLAN 20 से हटा कर VLAN 50 में डालना चाह रहे हो, देन यू हैव टू मैनुअल डू दैट। आप मैनुअली उससे करोगे। अगर कल को आपको VLAN जो लेट्स से कल को, लेट्स से आज, लेट्स से मान के चलो आज है मंडे। मंडे में आपने क्या किया, VLAN पोर्ट नंबर 1 2 3 को VLAN 20 में डाल दिया, और लेट्स से सैटरडे को आपको पता चला ये जो VLAN पोर्ट नंबर 3 था ना, इसको मुझे VLAN 20 में नहीं VLAN 50 में डालना था। तो अभी क्या करोगे, आप स्विच लॉगिन करोगे, स्विच पोर्ट पहले तो इंटरफेस को सिलेक्ट करोगे, इंटरफेस 3, देन स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 50, इसको आप फिर से क्या करोगे, VLAN 50 में डाल दोगे। राइट, ऐसा ही करते हो ना आप, अगर जब कभी आपको चेंज करना होता है। हाँ हाँ, यस सर। ओके, लेकिन ये तो होती है नॉर्मल सिनेरियो जो आप भी यूज करते हो और हम भी डे टू डे में यूज करते हैं। लेकिन देयर आर 2 टाइप्स अदर सिनेरियोस विलन्स व्हिच आर प्रोटोकॉल बेस्ड विलन एंड मैक बेस्ड विलन। अगर ऐसा कोई टेक्निक होता, लेट्स से यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 ऐसे ही पोर्ट है, मैं ऐसा कर सकता है क्या कि अगर कोई भी लैपटॉप की मैक एड्रेस आएगा, देन वो VLAN 1 में ऑटोमेटिक चला जाएगा। इस पोर्ट में, इस पोर्ट में, ये जितने भी मेरे पास 1 2 3 4 5 है, ये जितने भी पोर्ट है मेरे पास, ये कोई भी VLAN में बिलोंग्स नहीं कर रहे, बाय डिफॉल्ट VLAN 1 में है। और मेरे पास बहुत सारे VLAN बने हुए हैं, और मैंने सिंपली लॉजिक ऐसा लगाऊंगा, लेट्स से कोई भी लैपटॉप की भी मैक एड्रेस है, या फिर मैंने कोई मैक एड्रेस स्पेसिफाई कर दिया, मैक एड्रेस A B C D, ये 4 मैक एड्रेस मैंने डिफाइन कर दिया। मैंने सिंपली स्विच के अंदर जाके ये बोला
कि कोई भी लेट्स से ABCD मैक एड्रेस तुम्हारे पास अगर आ रहा है, देन उसे VLAN 1 में डाल दो, VLAN 50 में डाल दो, ऑटोमेटिक कोई भी पोर्ट से वो कनेक्टेड हो, वो VLAN 50 में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। मैं यहाँ पे मैं उसे मैनुअल नहीं करूंगा, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 50 में वो नहीं करूंगा। जैसे ही वो तुम्हारे पोर्ट से कनेक्ट हो, तुम डिटेक्ट करो उसकी मैक एड्रेस क्या है, और अगर उसकी मैक एड्रेस ABCD से कोई भी एक मैक एड्रेस है, उसे VLAN 50 में डाल दो तुम। तो दिस इज कॉल्ड योर मैक एड्रेस VLAN, जिसमें आप अकॉर्डिंग टू योर मैक एड्रेस आप मैप करते हो आपके पोर्ट को। अगर आपके मैक एड्रेस ए है, देन ऑटोमेटिक वो इस VLAN में डल जाए, अगर मैक एड्रेस बी है, देन ऑटोमेटिक वो उस VLAN में डल जाए। इसमें आपके मैनुअल काम आप नहीं करते, आप मैक एड्रेस के बेस में फिल्ट्रेशन करते हो। दूसरा आता है प्रोटोकॉल बेस्ड VLAN। प्रोटोकॉल बेस्ड VLAN क्या कर रहा है, डिवाइस आर ग्रुप ऑन ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, दे यूज इनहेंस प्रोटोकॉल ट्रैफिक मैनेजमेंट। बेसिकली इसमें भी सेम टाइप की कम्युनिकेशन होती है, लाइक ये आपकी स्विचेस की पोर्ट होते हैं, इसके अंदर आप ऐसे मैप करते हो, लेट्स से ये सिस्टम है ऐसे कनेक्टेड है, ये सिस्टम है ऐसे कनेक्टेड है, ओके। आप जाके स्विच को सिंपल ये बोलते हो कि ये जितने भी पोर्ट है ना, ये मैं किसी भी VLAN में नहीं डालूंगा बाय डिफॉल्ट। आप जाके ये कहते हो, अगर किसी भी सिस्टम से आपके पास वॉइस की ट्रैफिक आ रही है, देन उसे VLAN 20 में डाल दो। अगर किसी भी सिस्टम से आपके पास ईमेल की ट्रैफिक आ रही है या फिर HR बेस्ड ट्रैफिक आ रही है, आप वहां पे बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट लगाते हो कि जिस बेस में आपकी ट्रैफिक फिल्टर हो जाता है, ओके। लेट्स से आपके पास HR की ट्रैफिक आ रही है, देन उसे HR की VLAN में डाल दो। लेट्स से IT की ट्रैफिक आ रही है, देन उसे IT की VLAN में डाल दो। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू मैप दैट कौन सी टाइप की ट्रैफिक है। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, स्विच आपकी आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि ये IT की ट्रैफिक है, सेल्स की ट्रैफिक है, तो उसके लिए हम कुछ पैरामीटर फॉलो करते हैं जो मैं आगे आपको बता दूंगा। लेकिन हमेशा आप याद रखना, हम लोग जो यूज करते हैं वी आर यूजिंग पोर्ट बेस्ड VLAN, जिसमें हमें मैनुअली डिफाइन करना होता है कि ये एक नंबर जो है दिस इज बिलोंग्स टू स्विच पोर्ट और दिस इज बिलोंग टू पोर्ट नंबर 1। यस मंजित। सर मेरे लास्ट ऑफिस में ना पत्नी शायद उन्होंने मैक बाइंडिंग कर रखी थी कि पर्टिकुलर पोर्ट में ना पर्टिकुलर पीसी ही चलेगा, अगर आपको उसको दूसरे पोर्ट पे चलाना है तो आपको उसको दूसरे पोर्ट पे मैक बाइंड कराना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल, मैक एड्रेस वीलैन के हिसाब से होता है? उसको आप अभी आपने जो कहा दिस इज मैक बाइंडिंग, दिस इज हाँ जी। वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर आप मैनुअली बाइंड करते हो कि ये मैक एड्रेस मेरे बस इसी पोर्ट में ही चले, और इस पोर्ट में अगर जाए तो नहीं चले, ओके। लेकिन ये जो मैक ओके। एड्रेस बेस्ड VLAN है, दिस इज नथिंग बट योर मैक एड्रेस बेस्ड VLAN, जिसके अंदर आप फिल्टर करते हो। आप स्विच की हर एक पोर्ट को जाके बताते हो, कल को अगर ए पोर्ट ए VLAN सॉरी ए मैक एड्रेस आपके पास आ रहा है, देन उसे VLAN 10 में डाल दो। बी VLAN बी मैक एड्रेस आ रहा है, तो उसे VLAN 20 में डाल दो, ओके। आप जो कॉन्सेप्ट कह रहे हो दिस लाइक, इज मैक एड्रेस हाँ बाइंडिंग। लाइक सर जैसे हम्म, जैसे हमारे पास सर कुछ आईपी फोन्स है और कुछ हमारे पास एपी है और कुछ हमारे पास डेस्कटॉप है। तो हमने जैसे मान लो ये तीनों ना मतलब चार चार क्वांटिटी में है, तो हम इनका कैसे अलग अलग विलन बना देंगे कि मतलब मैक एड्रेस विलन बना देंगे कि हमारा जो एपी है अगर एपी स्पोर्ट पे लगे तो इस विलन में चले जाए, हाँ बिल्कुल अगर बिल्कुल। हमारा ऐसा कह रहे हो ना आप? हाँ बिल्कुल राइट। हाँ ठीक है, ठीक तो है, ऐसा समझ आप गया। कर सकते हो, लेकिन इंडस्ट्री में हम जो यूज करते हैं वी आर यूजिंग पोर्ट बेस्ड VLAN, बट ऑल थ्रू आपको ये चीजें भी पता होना चाहिए, ऐसे आप कर सकते हो, ओके। लेकिन इसे करने के लिए आपके पास कॉन्फ़िगरेशन पूरी की पूरी चेंज होता है, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट ऑन योर अपकमिंग सेशन वी आर लुकिंग पोर्ट बेस्ड VLAN, क्योंकि पोर्ट बेस्ड VLAN हम हाईली यूज करते हैं। पोर्ट बेस्ड VLAN कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ओके। सो टिल नाउ गाइस, हैविंग एनी डाउट, कोई भी डाउट है? नो सर, नो डाउट। ओके, रजत आपकी साइड से कोई डाउट है? नो नो। Okay then. Thank you guys for joining today's session.